वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात कर लेते हैं मानव रक्त की। आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो मानव रक्त की अगर बात की जाए तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, मतलब ये कोशिकाओं का एक ग्रुप है। कोशिकाओं के ग्रुप को आप ऊतक कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। तो जितना आपकी बॉडी का वेट है उसका 7% आपकी बॉडी के अंदर रक्त पाया जाता है। रक्त एक क्षारीय विलयन होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। तो ये क्षार है और इसका पीएच 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य के अंदर 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ½ लीटर रक्त कम होता है। रक्त 2 प्रकार के पदार्थ से बनता है, जिसमें पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु। प्लाज्मा की अगर बात की जाए तो यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है और इसका 90% भाग जल, 7% भाग प्रोटीन और 0.9% भाग लवण और 0.1% भाग ग्लूकोज का बना होता है। शेष जो पदार्थ इसमें पाए जाते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं प्लाज्मा की। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। मतलब जो खाना हम खाते हैं, भोजन जो पच जाता है और जो हमारे हार्मोन्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य प्लाज्मा करता है। सेरम की अगर हम बात करें, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो अगर फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को से अलग कर दिया जाए तो शेष जो भाग बचेगा उसे सेरम कहा जाएगा। अब बात कर लेते हैं रुधिराणु की। ब्लड कार्पुसेल्स जिसको आप कहते हैं, यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। ब्लड कार्पुसेल्स रक्त का 40% भाग है और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पुसेल्स मतलब लाल रक्त कण, और दूसरा डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पुसेल्स। रक्त बिंबाणु इसका तीसरा भाग है जिसको ब्लड प्लेटलेट्स कहा जाता है। लाल रक्त कण की अगर हम बात करें, मतलब आरबीसीज, रेड ब्लड कार्पुसेल्स, स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं। मतलब उनका जो लाल रक्त कणिकाएं होंगी, उनका जो आकार होगा वो उभयावतल होगा और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा। परंतु स्तनधारियों में ऊंट एक ऐसा प्राणी है और लामा भी लगभग ऊंट के जैसा ही दिखाई देता है, इनके आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है। बाकी और जितने स्तनधारी हैं उनके आरबीसीज में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। आरबीसीज का निर्माण अस्थि मज्जा में अर्थात बोन मैरो में होता है। बोन के अंदर इनका निर्माण होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक एसिड आरबीसीज के निर्माण में सहायक होते हैं। तो अगर आरबीसीज की कमी है बॉडी के अंदर तो उसके लिए प्रोटीन्स, आयरन एंड विटामिन B12, फोलिक एसिड्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तभी आरबीसीज अच्छी तरीके से बन पाएंगी। भ्रूण अवस्था में, भ्रूण पैदा होने से पहले जो बच्चा होता है भ्रूण कहलाता है। इस अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। आरबीसीज का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है और इनकी मृत्यु लीवर अर्थात हमारे यकृत और प्लीहा में होती है। इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसीज का कब्रगाह कहा जाता है, क्योंकि इनकी मृत्यु वहीं होती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आरबीसीज की कब्र किसको कहा जाता है, तो आंसर दोगे आप यकृत और प्लीहा को। इसमें हीमोग्लोबिन भी होता है, जिसमें हीम नामक रंजक अर्थात कलर डाई होता है। इसके कारण ही रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण दिखाई देता है, तो उसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, जिसमें हीम नाम का एक डाई होता है। और ग्लोबिन जो आधा शब्द बचा है, हीम मतलब डाई एंड ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, लोह युक्त प्रोटीन मतलब आयरन युक्त प्रोटीन है वो, जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की अक्षमता रखता है।
तो दोस्तों हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है हीमोग्लोबिन। हीम का अर्थ है रंजक और ग्लोबिन जो है वो एक लोहयुक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आसानी से कंबाइन हो सकता है, संयोग कर सकता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक हीमेटिन होता है। जो लोह यौगिक होगा हीमोग्लोबिन के अंदर उसका नाम है हीमेटिन। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं आरबीसीज रेड ब्लड कार्पुसेल्स के मुख्य कार्यों की। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या कार्य करते हैं? शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आना, ये काम आरबीसीज करते हैं। तो आरबीसीज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि हमारी बॉडी के हर हिस्से को ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी हिस्सा हमारा काम नहीं कर सकता। तो सबसे मेन कार्य है इनका ऑक्सीजन को लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आना। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता अर्थात एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया रोग का मुख्य कारण क्या है? रक्त की कमी कहते हैं हम उसको। परंतु रक्त की कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो अगर किसी को एनीमिया हुआ है तो अर्थात उसके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है। सोते वक्त आरबीसीज 5% कम हो जाता है। जब हम लोग सोते हैं तो हमारी बॉडी में रेड ब्लड कार्पुसेल्स 5% कम हो जाता है। एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं अर्थात जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, ऊंचाई वाली जगह पर रहते हैं, उनके आरबीसीज में 30% की वृद्धि अपने आप हो जाती है। आरबीसीज की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि भाई अगर किसी के अंदर आरबीसीज की संख्या को जांचना है तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, तो उसका नाम है हीमोसाइटोमीटर। थैलीसीमिया रोग एक ऐसा रोग है जिसमें लाल रुधिराणु अर्थात आरबीसीज बनना बंद हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि थैलीसीमिया रोग का मुख्य कारण क्या है? उसमें आरबीसीज की कमी हो जाती है और इंसान को थैलीसीमिया रोग हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। कल हम आपको पढ़ाएंगे वाइट ब्लड सेल्स अर्थात श्वेत रक्त कण। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।